नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का खत्री। उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इस दौरान धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर के भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2023 से 24 से हिंदी माध्यम में MBBA पाठ्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए भी आमंत्रित किया, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सहमति देते हुए दोनों कार्यक्रमों में प्रतिभागी करके उत्तराखंड आने का आश्वासन दिया है। के साथ हम लोगों की एक बैठक थी और दो महत्वपूर्ण चीजें आते हुए हैं। पहला तो यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने एक बड़ा काम ये किया था कि एक ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमको मिला था और उसके लिए ज़मीन अब हो गई है। राज्य सरकार ने निःशुल्क ज़मीन दे दी है उधम सिंह नगर किच्छा में और बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन करने के लिए हम स्वास्थ्य मंत्री जी को बुला रहे हैं। भारत सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और बहुत जल्दी हम इसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा निर्णय हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि सभी राज्यों से कि हम मातृभाषा को प्रोत्साहन दें। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली देहरादून हाईवे बंद हो चुका है। मोहंड डॉट मंदिर के बीच धसी सड़क और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध। भारी वाहनों को मोहड़, आपको बता दें कि इस वक्त हाईवे बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर सड़क धसी है और उसके बाद हाईवे बंद कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भारी बारिश के बाद लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क धस गई है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। तो भारी बारिश के बाद ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक बार फिर से देहरादून में इस तरीके की तस्वीरें देखी गई, जहां पर सड़क धंसती हुई नजर आई और हाईवे को बंद कर दिया गया। तो आपको बता दें, भारी वाहनों को आवाजाही वो बंद कर दी गई है, क्योंकि सड़क धंस चुकी है, जिसके बाद वहां पर और कोई हादसा ना हो, इसके लिए भारी वाहनों को वहां से आने जाने के लिए मना कर दिया गया है। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक इस तरीके से भारी वाहन वहां से नहीं गुजर पाएंगे। दिल्ली देहरादून हाईवे बंद हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। मोहन डॉट मंदिर के बीच में ये सड़क है वो धंस गई, जिसके बाद भारी वाहनों को वहां से जाना मना कर दिया गया। और आपको बता दें कि सड़क धंसने से काफी परेशानी लोगों को हो रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से आपको दे रहे हैं। भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और बारिश के बाद इस तरीके की तस्वीरें लगातार इस वर्ष देखी गई हैं। और एक बार फिर से देहरादून में इस तरीके की तस्वीरें देखी गई, जहां पर भारी बारिश के बाद इस तरीके से सड़क धंसी और उसके बाद भारी वाहनों को वहां से आवागमन बंद कर दिया गया। प्रदेश में भारी बारिश के बीच जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए सूबे का शिक्षा विभाग अब चिंतित और सजग दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ऐसे 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग कार्य योजना बना रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्कूल भवनों को A, B, C और D ग्रेड की श्रेणी में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि A और B ग्रेड की श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया है जहां पर किसी भी तरह की कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया जाना है। वहीं बी ग्रेड की श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया है जहां पर तकरीबन 3 से 4 लाख तक खर्च कर स्थिति को सुधारना है। साथ ही सी और डी ग्रेड के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत किया भी जा चुका है। ऐसे में स्कूल भवनों की हालत पूरी तरह से बेहतर हो सकेगी, जिससे कि राज्य में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सकेगा। उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेकर अब तक हमने पहली बार स्कूलों की ग्रेडिंग कराई, A, B, C, D कि जो अच्छे स्कूल हैं जहाँ की न मरम्मत की ज़रूरत है, न वहाँ पानी टपकता है, न वहाँ आपदा में कोई दिक्कत है, उनको A ग्रेड रखा। जो B ग्रेड है उनको B ग्रेड रखा। C ग्रेड स्कूल ऐसे हैं जहाँ की 3-4 लाख रुपए खर्चा करना था उनको,
और डी ग्रेड स्कूल ऐसी थी जहाँ के हमको नए स्कूल बनाने थे। ये ग्रेडिंग हो गई है और इस बार हम सभी स्कूलों को जो सी और डी है उन सबको पैसा भी दे रहे हैं, आपदा से भी दे रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा नगर निगम को घेरने की कोशिश की है। पूर्व विधायक के इस बयान के बाद राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बारिश के चलते बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के घर में पानी घुस गया और इसी पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेख अब्दुल अजीज कुरैशी ने पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व विधायक के घर पर पानी घुसना एक साजिश है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रदेश सचिव अलका पाल ने भी पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कि आज जब आपके घर के अंदर जल भराव होता है तो आज आप इतने बौखला गए, जहां बस्तियां कई कई दिन तक पानी में डूबी रहती हैं, व्यापारियों को लाखों का नुकसान होता है। उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, जनता को चूना लगाने का काम किया है और आज उनके विकास के दावों की पोल खुली। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और पानी की बदबू से बीमारी फैल रही है। इसके लिए जनता के द्वारा, काशीपुर की जनता के द्वारा बार बार नगर निगम को छोटे बड़े नालों की सफाई के लिए कहा जा रहा था। चीमा साहब की कोठी में पानी बगैर किसी साजिश के नहीं घुस सकता। जो यहाँ के गुलाबी सम्राट हैं, उनके घरों में पानी क्यों नहीं घुसा? जांच होनी चाहिए। और जहां तक नगर निगम की बात है, उनको बदनाम करना या उनके ऊपर किसी किस्म का लांछन लगाना मैं ठीक नहीं मानता। साजिश का बड़ा हिस्सा है हरभजन सिंह की कोठी में पानी घुसना। उत्तराखंड के सबसे बड़े कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर स्नातक में प्रवेश के लिए प्रक्रिया चल रही है। पहली मेरिट लिस्ट के बाद पहली वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इन दोनों लिस्ट में शामिल 1895 छात्रों ने अपने एडमिशन करा लिए हैं। प्रोफेसर केआर जैन ने बताया कि कॉलेज में यूजी के 3815 सीटें हैं और अभी तक 3403 छात्रों के पंजीकरण हुए हैं, जिसमें 546 इनएक्टिव पाए गए, यानी कुल 2857 पंजीकरण सही पाए गए। मेरिट की पहली लिस्ट और मेरिट की पहली वेटिंग लिस्ट के छात्रों का एडमिशन जारी है। इस बार यूनिवर्सिटी का जो हमारे पास गाइडलाइंस आई है कि जो भी एडमिशन्स होंगे वो सेंट्रल कॉमन नहीं है, वर्ड कॉमन आप यूज करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट CUT जिसे बोलते हैं। आप आके मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट यूज करते हो, नो, दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट के तहत एडमिशन्स होंगे। तो उसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए थे और हमारे पास लगभग 3403 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से 546 इनएक्टिव थे। इनएक्टिव मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों ने 30 रुपये फीस के जमा नहीं किए, किसी ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, फॉर्म कंप्लीट नहीं किए। तो जो कंप्लीट फॉर्म हमारे पास आए वो 2857 रजिस्टर्ड हुए हमारे पूरे, जो कि वैलिड पाए गए। 10 अगस्त 2023 को जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया है। तरसाली क्षेत्र में भूस्खलन होने से मलबा आ गया। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम निरीक्षण कर्ण सिंह के हमराह में रेस्क्यू उपकरण के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। उक्त घटनास्थल पर अत्यधिक मलबा आया हुआ था, जिसे जेसीबी से हटाने का कार्य चल रहा था। उसी दौरान एसडीआरएफ टीम को नदी की 2 धाराओं के बीच एक व्यक्ति फंसा हुआ दिखाई दिया, जो मदद के लिए पुकार रहा था। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए रोप व लाइफ जैकेट की सहायता से उक्त व्यक्ति को सकुशल किनारे से निकाल दिया।
देहरादून में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक की अध्यक्षता की। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इसी कड़ी में 3 नामों का पैनल फाइनल कर केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र की ओर से प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाने के बाद जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि जल्द ही चुनाव को लेकर प्रबंधन कमेटी की भी बीजेपी घोषणा करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन महामंत्री अजय सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव जो है हमारे मंत्री जी के देहांत के बाद हो रहा है और पार्टी स्तर पे व्यापक तैयारियां हो गई हैं। बूथ स्तर पे भी हम लोग पूरी तैयारी है। आज चुनाव समिति की बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छे मतों से वहाँ चुनाव जीतेगी, क्योंकि हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने भी अच्छा वहाँ विकास का काम किए हैं। वहाँ की भी जनता चाहती है कि डबल इंजन के साथ बीजेपी का साथ देना है। तो मुझे लगता है कि इस बार हम पिछले साल जो मत पड़े थे हमको चुनाव में, उससे भी ज्यादा मतों से हम वहाँ चुनाव जीते। देखिए, बागेश्वर को लेके पार्टी में जो तैयारी है पहले से ही सब बागेश्वर को लेके है और आज बैठ के जो भी प्रत्याशी के बारे में निर्णय होगा वो हाईकमान के पास भेज के और उस पर अंतिम निर्णय जो भी होगा वो करके और पार्टी पूरी तैयारी के साथ एक अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत में खुलने वाले ओपन जिम में पलायन एक बहुत बड़ा रोड़ा बना है। साथ ही युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की निष्क्रियता के चलते भी 17% से ज्यादा स्थानों पर ये ओपन जिम नहीं खुल पाए हैं। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि 15 दिन के भीतर इनको निर्देश दिए गए हैं कि वे इस धनराशि को खर्च कर ओपन जिम खोलें। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस 15 दिन के भीतर यह आंकड़ा और बढ़ेगा। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की थी, जिसके अनुरूप ये ओपन जिम खोले जाने थे। पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी इसके निर्देश दिए थे कि 2 महीने के भीतर सभी नई पंचायतों में ओपन जिम खोले जाएं ताकि प्रदेश की प्रतिभा उभर सके। देखिए, ओपन जिम का जो हमारा खोलने का जो प्रस्ताव था, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे एक ओपन जिम हमारा खुलना था मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत। इसमें हमारे 7,788 न्याय पंचायत में ये लगना था, जिसमें 4,032 आपका जो था ये युवक मंगल दल और 1,789 जो है ये महिला मंगल दल के द्वारा अभी तक लगाए गए हैं। और टोटल की बात करें तो 5,821 ओपन जिम अभी तक लग चुके हैं और जहां पे नहीं लगे हैं वो संख्या हमारी है 1,967 है, 67। यहाँ पर अभी हमारे जो है वो जिस वित्तीय वर्ष में लगना था उस वित्तीय वर्ष में जितना पैसा था वो उस समय डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। टिहरीगढ़ इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो टिहरी, गढ़वाल, देहरादून और सहसपुर थाना पुलिस पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि इस मामले में अब 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि उक्त घटना में 31 लोगों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें अब तक 9 गिरफ्तार हो चुके हैं और वहीं चिन्हित किए गए 13 अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। लोग वहाँ बचे हैं वो भी है और बाकी भी हम लोग और चेक करवा रहे हैं जो भी इसमें होगा। जो अभी तक की विवेचना में 13 लोग वहाँ बचे हैं वो भी है और बाकी भी हम लोग और चेक करवा रहे हैं जो भी इसमें होगा।
जुलाई में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अब सितंबर में होगी। पहले ये बैठक 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में निर्धारित की गई थी और इस विषय में सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और इन चारों राज्यों के 2-2 मंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि जुलाई में इस बैठक को आयोजित किया जाना था, लेकिन बरसात के चलते आयोजन को टाल दिया गया। अब सितंबर महीने में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। बता दें कि देश में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनकी शुरुआत 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के धारा 15 और 20 के तहत की गई थी। इससे पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक 22 अगस्त 2022 को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में संपन्न हुई थी। बैठक 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन उसमें बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उच्च स्तर पर विचार किया गया और ये सोचा गया कि इसमें बैठक कराने में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए बैठक टाली गई है। और बैठक सितंबर में संभावना है होने की। अभी तिथि नियत नहीं हुई है, जब तिथि नियत होगी तो आपको बताया जाएगा। कहाँ पे करेंगे आप लोग और क्या एजेंडे में कुछ तब्दीली आई? एजेंडे वही है? एजेंडा एज इट इज है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज हैं। हमारी तैयारी उस समय भी पूरी हो गई थी और हमारी तैयारी पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पूर्व उद्यान निदेशक हरविंदर बवेजा पर एसआईटी जांच को बयान दिया है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के तमाम बागवानों की बड़ी जीत है। आगे कहा कि हरविंदर बवेजा हिमाचल से उत्तराखंड कैसे आया, किसी को जानकारी नहीं है। हरविंदर बवेजा पर कार्रवाई मुख्यमंत्री की धाकड़ कार्यशैली को दिखाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्रवाई अन्य प्रदेशों के लिए भी एक नजीर बनेगी और उत्तराखंड में जो भी भ्रष्टाचार में अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, हरविंदर बवेजा पे जो कार्रवाई हुई है वो एक तरीके से पूरे उत्तराखंड के जो बागवान हैं उनकी जीत है, क्योंकि हरविंदर बवेजा जब हिमाचल प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड में आया। कैसे आया आई डोंट नो एंड आई कांट गिव एनी कमेंट टू दैट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में गुरुवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवियों को प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर मनोज उनियाल ने पंचप्रण की शपथ दिलाई। स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसके तहत भारत देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का भावपूर्ण स्मरण करना है और उनके आश्रितों को सम्मानित करना है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल से जहां देश की आजादी के 76 साल पूरे होने पर मेरी माटी मेरा देश अभियान जारी है। यह अभियान 9 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर माटी को नमन, वीरों का वंदन की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में संबंधित गांव के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। गांव के विख्यात लोगों, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, खिलाड़ी आदि की पूरी जानकारी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर गौरव पट भी लगाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में पंचप्रण की शपथ दिलाई जा रही है। वहीं कार्यक्रम के तहत जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 75 पौधे भी लगाए जाएंगे। चौबट्टा खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक के सीमार गांव में प्रमुख नीरज पांथरी की मौजूदगी में ग्रामीणों ने पंचप्रण की शपथ ली। मेरी माटी मेरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में विकासखंड एकेश्वर के ग्राम सीमार गांव में आज हमारे उन स्वतंत्रता सेनानी और वीर शहीदों के इस कार्यक्रम के तहत, जिसके बारे में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम को मन की बात में भी कहा गया था
कि आजादी के अमृत महोत्सव में जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र किया था, स्वतंत्र संग्राम सेनानी। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।